जी मेरा पैर पैर दिखाओ। बहुत ज्यादा। हाँ, कितनी सूजन आ रही है, तो कैसे तुम्हें आराम मिलेगा? प्रेस करके दिखाओ। दबा के दिखाओ जहाँ पे टखना होता है। ये दिख टेस्ट करती हैं आप दबा हाँ, के? देखो कितना गड्ढा पड़ गया। तो इसका बहुत मतलब ज्यादा तुम्हारी गड्ढा बॉडी में कम से कम 3 किलो फालतू पानी है। जी। और ये होता है या तो थायराइड वालों के, शुगर वालों के होता है, या नमक खाने से होता है। मैम मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, 4 पॉइंट कुछ करके आया, आपने तो मेरा रिपोर्ट देखा ही होगा। हाँ, तो 75 खा रही हो, ठीक आया रिपोर्ट तो अब। लेकिन आप नमक नहीं बंद करोगे, कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता इसको। बीपी, ब्लड प्रेशर दिखाया? जी नहीं, मैंने किसी डॉक्टर को कांटेक्ट नहीं किया, मैं सिर्फ आपके ही फॉलो अप में चल रही हूँ। नेपाल में तो तुम्हारे ठंडी होगी, गर्मी भी नहीं होगी। जी नेपाल वहाँ पे में गर्मी है, ठंड है? हमारे लोग की तरफ गर्म है। गर्म है? गर्म है तो भी नमक नहीं खाओ तुम। खीरा टमाटर खा लो, सैलेड खाओ। सैलेड में नमक ही नमक होता है, अपने आप अंदर इनबिल्ट होता है, लेकिन वो जमता नहीं है, वो ऐसे पानी नहीं खींचता। ये सोडियम क्लोराइड जो होता है ये पानी खींचता है। जी मैम। तो अब मैं 3 किलो छोड़ दे रही हूँ एकदम से। बिल्कुल आप सब्जी को आटे में माड़ो और उसके बाद उसको दही से खाओ। सब्जी कद्दूकस किया, घिया भी है मान लो, कद्दूकस किया, बीटरूट कद्दूकस किया, पालक को हल्का सा बारीक बारीक काटा, आटा उसमें मारना। सब्जी में आटा मार के, तो हमें रोटी तो फीकी खा लेते हैं हम लोग, वो सब्जी बनाते हैं उसमें पानी भी पड़ जाता है, कुक हो जाता है। अच्छा है, मतलब अगर नहीं भी ये सब हो तब भी सब्जी को आटे में मार के रोटी बनानी चाहिए, उसको इतना कुक। मेरे हाथों का जलन बहुत ज्यादा हाँ, और जो तुम हाथों में 3 उंगलियों की बात बता रही हो ना, हाथों का भी बता दो, ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं तुम्हें। 3 उंगलियों का ये 3 उंगलियों का। हाँ सुनना बंद है, बहुत जैसे सुन है हाथ। हाँ, उंगलियां मेरी तो जो हमारी स्पाइन होती, गर्दन। अच्छा, आप अपनी गर्दन दिखाओ, गर्दन दिखाओ, गर्दन झुकी हुई है ना। अब ये हमारे ऐसे होते हैं। हाँ, गर्दन देखो झुकी हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सीधी रखो, कॉलर पहनो। अब यहाँ से जो नसें निकल रही है ना बीच में से, ठीक है, अगर ये झुक गई तो क्या होगा, यहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से दूर हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस। तभी तो ये ऐसे होगी, झुकेगी। झुकने का मतलब ही क्या है, इधर से दूर होगा, इधर से पास होगा। अब ये दब रही है, तो हमारा क्या होता है, जो यहाँ से निकलती है ना, हाथ में दो नसें जाती हैं, ये 3.5 उंगली को देगी और ये 1.5 उंगली को देगी, ऐसे। तो इसका मतलब 3.5 उंगली वाली नस जो है ना, यहाँ पे जहाँ से निकल रही है, वहाँ पे आपके दबाव पड़ रहा है। तो जैसे कॉलर पहनो, कॉलर पहनो गर्दन में। समझती हो कॉलर क्या होता है ना, केमिस्ट की दुकान पे मिल जाता है। और बिल्कुल गर्दन नहीं हिलाओ, सीधी रहो, दीवार को धक्का दो पीछे। मैं वीडियो बनाती हूँ ना, एक और की मैंने बनाई है, उसकी भी 3 उंगलियों में दर्द हो रहा था। हाँ मैंने देखा है, आपने बिटोल का इंजेक्शन लिखा था उनको। नहीं, दीवार को धक्का दो, मैंने कहा था पीछे दीवार को धक्का दो। गर्दन, ये सर्वाइकल का पेन है, ये B12 का नहीं है, ये थायराइड का नहीं है, ये विटामिन डी का नहीं है। नहीं ठीक हुआ ना विटामिन डी से भी? B12 तो लगवा लो, लेकिन सीधी रखो, कॉलर पहनो। सपोर्ट देना है गर्दन को आपने। मेरी उंगलियां इतनी सेंसिटिव हो गई, मैं कोई गर्म चीज नहीं पकड़ पा रही हूँ। ये सब मेरा स्किन जैसे बहुत पतला हो गया कि मैं कोई गर्म वो चीज सब मैं समझ गई। अब जो मैं बता रही हूँ वो समझो। नहीं। क्या बताया मैंने? ये कॉलर पहनने के लिए बताया आपने? हाँ, मीका बालिश। कॉलर पहनने। ये B12 की गोली खा लो। एग में होता है B12। मैम बोल रहे हैं एग में और होता है। दही कड़ी पत्ते में होता है, कर्ड राइस में होता है, दही में होता है। दही कड़ी पत्ता बनाओ, कर्ड राइस खाओ। कर्ड राइस जानते हो, रात को चावलों में दही डाल के रख देते हैं, फिर सुबह छौंक लगाते हैं, है ना। दही में भी होता है, और जब राइस उसमें मिल जाता है, चावल, तो उसमें B12 बनता है। जितना साउथ इंडियन खाना है उसमें B12 बनता है। खाती हो साउथ इंडियन? बना लेना। हाँ, ये तो दे ही दिया है, ये भी लग गया है। हाँ, B12 का इंजेक्शन लगवाना है। B12 की इंजेक्शन आपने लिखवा 3-4 लग गए ना, अब गोली खा लो बस, आयरन के साथ। HB कितने? HB कितने? 11। हाँ, ये दोपहर को इसके 4 घंटे बाद खाना है ये दही। 4 घंटे का गैप देके आयरन आपने के दही 4 लेना घंटे है। पहले खा लो या 4 घंटे बाद खाओ, आयरन में। और दूध दही में 4 घंटे का अंतर रखना है। और नमक बिल्कुल 0 करो। तुम्हारा 3 किलो वजन कम होना चाहिए, जो 70 हो रहा है ये 67 पहुंचेगा।
और वॉक करनी है आपने, ऐसा ठीक है? तुम्हारा वेट ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन सूजन दिख रही है। ये सूजन हो गया, मेरा वेट ज्यादा नहीं अच्छा, बढ़ा। पसीना अगर आएगा ना, मैम पहले अभी बीपी लेने के लिए बोला था, तो मैं बगल क्लिनिक में गई थी, तो बीपी मेरा 130/80 है। और मैंने जब काउंट किया तो उन्होंने बताया कि 5 किलो एक्स्ट्रा बताएगा, तो 73 किलो मेरा वेट 74 किलो मेरा वेट बताया है एक्स्ट्रा होने के बाद। वो उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा 73 किलो होगा आपका वेट। अरे वेइंग मशीन खरीद लो, अपनी खरीद लो। जी मैम। वेइंग मशीन वेइंग खरीद लो मशीन आप, ठीक है? 73 होगा तो फिर तो बढ़ा ही है। 66 से 73 6 किलो बढ़ गया ना, इसमें 3 किलो पानी बढ़ गया तुम्हारा। जी नहीं, वो 3 किलो बोल रहे हैं, 3 किलो उसमें एक्स्ट्रा था। ऐसे कि नहीं, मैं पहले जिस 2-3 मशीन, महीने से 70 ही चल रही हूँ। 70 अपनी वेइंग मशीन खरीदो, अपनी वेइंग मशीन खरीदो, अपनी वेइंग मशीन खरीदो, उसमें चेक करके बताओ। और ये तुम्हारा शुगर है वो भी देखो। जी मैम। अब सूजन रहेगी तो बहुत काम बढ़ जाएगा, फिर मैं रोज तुम्हें नए नए टेस्ट लिखती रहूंगी। नहीं, मुझे ये वॉक करने में भी दिक्कत आता है, मैं चल भी नहीं पा रही वो हूँ। दिक्कत नहीं बताना, सोल्यूशन सुनो। अब सोच गया था। सोल्यूशन सुनो, पसीना आने दो, नमक नहीं खाओ। पहले तो सूजन निकालो, सूजन निकालोगे 90% तुम्हारा दर्द तकलीफ ठीक हो जाएगी। जी मैम। 10% ही ठीक हुई ना तुम्हारे विटामिन डी लगाने से, कमर दर्द ठीक हुई और हाथों का नहीं ठीक हुआ। इसका मतलब विटामिन डी तो चलो सब जगह ही कम था, लेकिन गर्दन दब रही है। और उसको सीधी करो, पीछे दीवार को धक्का दो। सीधे बैठे हो ना, पीछे धक्का दो दीवार को, दीवार के साथ बैठो पहले, और दीवार को पीछे धक्का दो, जैसे धकेलना चाहते हो आप। दो, हाँ पीछे दो। गर्दन अपनी कंधे सीधे रखो आगे, अभी तो छोटी सी उम्र है, आगे कैसे करोगी। आज कॉलर लेके आओ, वो पहनो। जी मैम। बाय बोल दो। हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को भी दिखा दिया तुम्हारे साथ। बहुत लोग होंगे ना जो नहीं बताते हैं, ऐसे ही सोचते रहते हैं, लेटे रहते हैं कि सूजन है मुझसे काम नहीं होता, खड़ी होती हूँ तो हो जाता है। ये बात नहीं है, जब बॉडी में होगा तभी खड़े होने से पैरों में आएगा, होगा ही नहीं बॉडी में। 3-4 दिन से हुआ था, इससे पहले मुझे बिल्कुल स्वेलिंग नहीं थी। अच्छा, मैं एकदम फिट थी। ये 4 दिन में कुछ ज्यादा ही तुमने काम बढ़ नमक गया वाला था। खा लिया होगा कुछ नमक वाला खा लिया था कुछ? ये दिक्कत है ना कि उतर नहीं रहा। 4-5 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये जा नहीं रहा है। नमक बंद किया? जी नमक मैंने, समझ लीजिए मैं ना के बराबर ले रही हूँ। ना के बराबर जैसे दाल में ले रही हूँ तो सब्जी नहीं ले रही हूँ, इस टाइप का कर दिया। नहीं, दाल सब्जी खानी है बिना नमक की। बिना नमक की दाल ये नहीं है कि खानी नहीं है। जी ठीक है, मैं ले लूँ। ठीक है, एक बार थायराइड और करा लो, क्या पता थायराइड की डोज और बढ़ानी हो। हाँ, आज तो ठीक आया है, लेकिन एक बार और करा लेना 1 तारीख को। जी मैम। हर महीने की 1 तारीख को थायराइड कराना है, अच्छी लैब से कराना है। वहाँ पे नेपाल में है डॉक्टर लाल पैथ। जी नेपाल में है मैम। मैम बाहर जाता है, सब सैंपल लेते हैं। हाँ और हाँ, बाहर भेजते हैं। बाहर जाए, कोई direct लेकिन नहीं करता। हाँ ऐसे ही होता है। कलेक्शन सेंटर होते हैं, वहाँ पे देना, फिर से देना 1 तारीख को। और इतने नमक 1 तारीख तक बिल्कुल नहीं खाओ, 3 दिन में ही ये उतर जाएगी सूजन। और नहीं उतरेगी तो दिखा के आना वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, बड़े हॉस्पिटल में दिखा के आना। फिर ये रिस्की होता है। सूजन ना उतरे तो जाना पड़ेगा मैम दिखाने के लिए। अगर नमक के छोड़ने से नहीं उतरी तो जाना पड़ेगा। बाय बोल दो। बाय।